सनातन धर्म प्रेमी मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आइए सर्वप्रथम नवग्रहों को नमन करते हैं। आदित्यादिग्रहा सर्वे नक्षत्राणि च राशयः आयुः कुर्वन्तु ते नित्यां यस्यैषा लग्नपत्रिका। प्रिय मित्रों, आज हम आप लोगों के समक्ष राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत हमारे ऋषियों के द्वारा जो राजयोग उद्धृत किया गया है, जातक के कुंडली में कौन सा राजयोग बना हुआ है, आज हम गज केसरी नामक राजयोग के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि गज केसरी योग का निर्माण कैसे होता है। क्या आपके जन्मपत्रिका में गज योग केसरी योग का निर्माण हुआ है? अगर हुआ है तो इसका फल क्या होगा, और अगर गज केसरी योग आपकी कुंडली में है तो उसका फल क्यों नहीं मिलता है, इत्यादि विषयों पे हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास सारी जानकारी प्राप्त होती रहे। मित्रों, गज केसरी योग का निर्माण कुंडली के अंतर्गत जब केंद्र में, आप सभी लोग जानते हैं कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम। मित्रों, यह जो केंद्र स्थान है, अगर आपकी जन्मपत्रिका के अंतर्गत लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में अथवा दशम भाव में बृहस्पति स्थित हो, चंद्रमा से युक्त हो, तो गज केसरी योग नामक राजयोग निर्मित होता है। अब इस योग के अंतर्गत, अब जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा के साथ बृहस्पति है, लग्न में हो या चतुर्थ भाव में हो या सप्तम भाव में हो अथवा दशम भाव में हो, इन स्थानों के अंतर्गत चंद्रमा से युक्त बृहस्पति हो। अब चंद्रमा वृषभ राशि में हो, वृषभ राशि का हो, उच्च का बृहस्पति हो। अब यह बृहस्पति कर्क राशिगत हो। मित्रों, अगर चंद्रमा अथवा बृहस्पति दोनों में से कोई भी ग्रह उच्च का हो तो यह योग निर्मित होता है। अब इस योग का जो फल है मित्रों, यह बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत बतला दिया गया कि लग्न या चंद्रमा से केंद्र स्थानगत गुरु शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो और ये नीच स्थान या अस्तंगत या षष्ठम
भाव में न हो, उससे युक्त न हो, तो गज केसरी नामक योग निर्मित होता है। अब यह बृहद पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत आया। अब दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं फल दीपिका को, तो वहाँ पे बतलाया गया है कि गज केसरी योग जो निर्मित होता है उसके लिए गुरु से भी विचार किया जाए। गुरु से चंद्रमा केंद्र में हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। मित्रों, अब आप लोगों को मैं बतला दूं कि ये सब योग यदि चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में हो तो इसको गज केसरी योग कहते हैं। अब स्त्री की कुंडली हो चाहे पुरुष की कुंडली हो, निम्नलिखित योग दोनों में एक ही प्रकार से लागू होंगे। मित्रों, बहुत से ज्योतिष ग्रंथों में इस योग का नाम गज केसरी रखा गया है। अब जैसा इसका नाम है उसी प्रकार से इसका गुण भी है। कहा गया है कि गज केसरी संजातः तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजा प्रिय करो भवेत। यानी कि गज केसरी योग में जन्म लेने वाला जातक कैसा कहा गया कि गज केसरी संजातः तेजस्वी, ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होता है, मेधावी होता है, विद्यावान होता है और कार्य क्षेत्र में सफल होता है। शिक्षक क्षेत्र में उच्च पदस्थ होता है, प्रशासनिक क्षेत्र में उच्च पदस्थ होता है, यश कीर्ति मान सम्मान प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। जैसे सिंह की दहाड़ होती है, केसरी यानी कि सिंह को बोलते हैं, तो जैसा नाम है उसी तरह से इसका फल भी होता है। गज केसरी में जन्म लेने वाला जातक सिंह की तरह दहाड़ने वाला होता है, निर्भीक होता है और स्वतंत्र सत्ताधारी होता है। मित्रों, अगर गज केसरी योग का फल नहीं मिलता है तो इसके लिए अवश्य किसी दैवज्ञ से संपर्क करना चाहिए कि किस कारण से इस योग का फल नहीं मिलता है। उसमें विचार किया जाता है कि यह जो गज केसरी योग निर्मित है, क्या इस पे पाप ग्रहों की भी दृष्टि पड़ रही है। अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो इस योग के फल में कमी आती है, विलंबता आती है, निराशा मिलती है। अगर बृहस्पति शुभ ग्रहों से युक्त होता है, बली होता है, स्वगृही होता है, तो यह अपने आप में ऐसा जातक परिपूर्ण होता है। ऐसे लोगों के जो मित्र वर्ग होते हैं, रिलेशन वर्ग होते हैं, बौद्धिक क्षमता रखने वाले होते हैं, शिक्षित वर्ग के होते हैं, और यही अगर कमज़ोर होता है, पाप ग्रहों से दृष्ट होता है, तो इन फलों में कमी लाता है। ऐसे व्यक्ति तो कार्य करते हैं, कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य जब आगे बढ़ता है तो उसमें अनेकों प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं। उसी तरह से चंद्रमा क्षीण हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, संधि काल में हो, तो उसमें कमी आती है, मनोबल की कमी हो जाती है, संघर्ष की स्थिति बन जाती है, तो लोग निराश होने लगते हैं। और गज केसरी योग के अंतर्गत जब बृहस्पति अथवा चंद्रमा का महादशा आता है, इस महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के अंतर्गत और योगिनी को अगर लेते हैं तो धान्या के अंतर्गत जातक विशेष रूप से
प्रसिद्धि प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करता है और चतुर्दिक विकास करता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय करने की बात नहीं है। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें, कमेंट करें। और कोई प्रश्न बनता है, अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप निश्चिंत हो करके आप प्रश्न करें, उसका उत्तर देने के लिए हम प्रस्तुत रहेंगे। प्रिय मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह से दिव्यातिदिव्य चर्चाओं को लेकर के हम आते रहेंगे और आपके अनुकूल एवं प्रतिकूल क्या स्थिति परिस्थिति है, इस संसार में आप आए हैं तो प्राकृतिक आपदा से कैसे बचें और प्राकृतिक सहयोग कैसे हमको प्राप्त हो, प्रकृति का बल कैसे प्राप्त हो, इत्यादि विषयों को हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जो ऋषियों द्वारा धरोहर के रूप में प्रदत्त है, उसके माध्यम से हम इस भौतिक सुख को, सांसारिक सुख को कैसे उपभोग करें, इत्यादि विषयों को लेकर के भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से हम आते रहते हैं। मित्रों, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ अम्बे।